Hi, success. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Today is 4th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है यूपी उत्तर प्रदेश में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एनजीओ है, जर्मन बेस्ड। द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स ये एनुअल इंडेक्स रिलीज करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो इज अ बुक, ये इनका बुक का नाम है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु में है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। बेंगलुरु, बेंगलुरु में है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आज के सवाल है, वेयर इज दिस पिंजौर गार्डन्स लोकेटेड? मुगल गार्डन्स, पिंजौर गार्डन्स। डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पिक्चर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ whom? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, व्हाट? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये टर्म क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज डिपिक्टेड बाय विच कर्व? What is the nodal ministry for implementation of MG Narega? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है majestic. Majestic मतलब having or showing impressive beauty और scale. Condolences, जैसे ताइवान में अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ. It means sympathy with another in sorrow. Espionage, ISRO. Espionage, act of obtaining secret or confidential information. गूफअप, गूफअप मतलब एक स्टूपिड मिस्टेक करना। फोरसी, फोरसी मतलब बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड, जो होने वाला है आपने उसको प्रेडिक्ट कर लिया है, दैट इज फोरसी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स है 5 सिक्योरिटी, यहाँ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मार्टर, सुकमा एनकाउंटर। देन दिस इज इंडिया रिपोर्ट्स दीज मैनी केसेस, ISRO espionage case, DMRC revamp 15-year-old coaches। आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते हैं, आज साइंस एंड टेक का स्नैपशॉट्स है। प्रेसिडेंट कोविंद साहब की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दिस इज ममी, इजिप्ट, इजिप्ट, मैजेस्टिक जर्नी। दिस इज ड्राइविंग द सेकेंड वेव इन इंडिया, इसका रीजन क्या है? IIT कानपुर ने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नए गैजेट्स बनाए हैं, विल हैव अ लुक। साथ ही हम ये स्कीम्स भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स जो लॉन्च किए हैं इन पास्ट सम टाइम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। दिस इज एशियन डेजर्ट डस्ट एनहेंसेस इंडियन समर मॉनसून। समर्स आ गए, समर्स में समर मॉनसून भी आएगा और इसमें डस्ट का क्या इम्पैक्ट है डेजर्ट्स का, विल गेट टू नो। देन दिस इज अबाउट डिप्थेरिया, रिवर्सिंग अ बैन, एंड दिस इज जोन चेंज। क्रिकेट में DRS होता है, अंपायर के डिसीजन पे कई बार डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी में कुछ यहाँ पे चेंजेस किए, विल गेट टू नो। दिस इज अबाउट डिजिटल करेंसी इन चाइना, 5G डिप्लॉयमेंट, फिकी, टेस्टिंग वैक्सीनेट दोज एज्ड 18 to 45 सजेशन दे रहा है। दिस इज स्पोर्ट्स स्टार के अवार्ड्स हैं। ये रेलवे ब्रिज है चेनाब रिवर पे। इलेक्शंस का टाइम है तो आज हम पढ़ते हैं आदर्श आचार संहिता, एंड दीज आर सीसेट सॉल्यूशंस एंड सम क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and Indian Express, our reference material. See, water conservation by crop diversification. Crop diversification is very very important. ये नहीं कि केवल wheat और rice, no. Crops, millets भी होना चाहिए, fruits भी होना चाहिए, cash crops भी होना चाहिए, commercial भी होना चाहिए. There should be diversity, and water conservation is also important. मेज, कॉटन, मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल, ग्राम्स, सब का यहाँ पे एक बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी से फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स भी आएंगे, एंड ओवरऑल इट वुड बी सूटेबल फॉर अवर रिक्वायरमेंट एज वेल एज सेफगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी। 13 स्टूडेंट्स टेस्ट पॉजिटिव इन सेंट स्टीफन्स कॉलेज। नाउ सी, कल ये एक डेडली अटैक हुआ, 400 पर्सनल ऑन कॉम्बिंग ऑपरेशन, उन पे अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में। सी, ये प्रॉब्लम है नेक्सलिज्म का, नेक्सलाइट्स। इंडिया में ऐसे एक रेड कॉरिडोर जोन है और कुछ एरिया में यहाँ नेक्सलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
कुछ ही दिन पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का शेयर्ड वन पीडीएफ एज वेल इन टेलीग्राम ग्रुप। उसमें काफ़ी इस जो प्रॉब्लम है, रूट कॉजेज क्या है नेक्सलिज्म के, कि यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ, देन आइडियोलॉजी, देन कई बार जो ट्राइबल्स होते हैं इनको गुमराह किया जाता है, तो बिकॉज ऑफ टेरेन फॉरेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये जो नेक्सलिज्म है ये ऑल्दो इंटरनल प्रॉब्लम है हमारा, बट इसको सॉल्व करने में हम कई बार वी आर फीलिंग लाइक ये सॉल्व काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, और इस टाइप के जो डेडली अटैक्स होते हैं दे कीप ऑन हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ट्राई नहीं करती है। पिछले कुछ टाइम पे हमने जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट देखा 2010 में, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ये जो भी एरिया है यहाँ पे बिकॉज अंडर डेवलप्ड हुआ, यहाँ पे ग्रोथ के जो फ्रूट्स हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मैनी अ टाइम्स यहाँ पे एट्रोसिटीज़ के भी एंगल है, बट वायलेंस किसी भी फॉर्म का एक्सेप्टेबल नहीं है, नेक्सलिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी देयर, लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी देयर, और जो ऐसे डेडली अटैक होते हैं दे आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो नेक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पे हुआ, इंफॉर्मेशन लैब्स कहाँ पे हुआ, प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हुए या नहीं हुए, ट्रेनिंग एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों में हमें हमारा दिस स्टेप अप गवर्नमेंट एफर्ट्स होना ज़रूरी है। ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, इस जगह पे ये अटैक हुआ है सुकमा। नाउ ऑपरेशन ग्रीन हंट है 2010, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात है, गवर्नमेंट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, इसको जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो हैविली डिपेंडेंट होती है दिस फॉरेस्ट पे, तो फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एट्सेट्रा के राइट्स की बात है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ज़रूरी है, जैसे ग्रे हाउंड्स हैं आंध्रा के, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, एंड दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, हम सर्वेलेंस कर पाए। और ये जो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं दे आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट का फिर भी यहाँ पे अप्रोच है कि टू प्रोन्ज्ड मेथड है। एक तो ये है कि जो वेपन्स जिन्होंने पिक किए हैं उनको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करें, एट द सेम टाइम यहाँ पर फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दें। जो मास पीपल है, ट्राइबल्स हैं, विलेजर्स हैं, इनके पास ग्रोथ एंड दिस प्रॉस्पेक्ट्स होना ज़रूरी है। Central and the state government should continue to follow the two-pronged strategy, ensure करें safety of the people in the Naxal affected region as well as initiatives लें for the development of such regions, and such type of this is not acceptable. Then this is the next one. India reports these many cases death COVID-19. Now see, this is also one thing. कोविड-19 फरवरी में सी डिप था, देन मार्च आते आते अभी अप्रैल में अचानक शूट हो गया है, 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, नॉट एट ऑल गुड। स्पेशली महाराष्ट्र बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है, 50,000 केसेस 1 लाख में तो महाराष्ट्र के ही है। यहाँ पे जर्म अलर्ट है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक यहाँ पर दिस सिनेमा हॉल्स में एट्सेट्रा, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Freeze on registration for this healthcare staff. So this is the front page of the Hindu. All right. Now ये second page है. Work on Delhi Meerut corridor begins at सराय कालेखा. सराय कालेखा स्टेशन है, सराय कालेखा से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। ये है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सी, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन्स हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर चेन्नई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है दिस ट्रांसपोर्टेशन। मैनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव हियर, और वो ऑफिस के लिए कम्यूट करते हैं, डिफरेंट वर्क के लिए कम्यूट करते हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कम्यूट जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्विक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, चीप अफोर्डेबल होना चाहिए, और इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होता है। तो बिकॉज अगर इंडिविजुअल सब अपनी कार चला रहे हैं या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज एनी डे बेटर देन इंडिविजुअल व्हीकल्स। लार्जेस्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये बन रहा है, नोडल पॉइंट होगा यहाँ पर, सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, 82 किलोमीटर लॉन्ग है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, तेलंगाना में केसेस 1000 मार्क क्रॉस हो गए हैं। देन these are news regarding elections.
and panel submits report to Supreme Court on ISRO espionage cases. Now see, espionage. Espionage is one thing, but अगर false charges हैं और उस false charges से किसी promising scientist का years and years waste हो गए, पीक जो उसका लाइफ का टाइम था वो वेस्ट हो गया, तो क्या उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द वे सच टाइप ऑफ जो केसेस होते हैं वो कैसे अवॉइड किए जा सके। यहाँ पे जो बात है वो आईएसआरओ के साइंटिस्ट है नंबी नारायणन। 1994 में इन पे एस्पियोनेज केसेस के चार्जेस लगे। 1994 और नाउ 2020 इतने साल तक ट्रेमेंडस हैरेसमेंट हुआ, इमेजरेबल एंग्विश हुआ और he was found like clean chit मिला है इन्हें, not guilty. Now 79 years old हैं ये, 1994 अब 79 years old हो गए। तो द पॉइंट इज कि अगर हम ऐसे क्लीन चिट भी दे देते हैं बट ये जो टाइम लैप्स हुआ, अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हुई, व्हाट अबाउट दैट? एस्पियोनेज जो ऐसे केसेस होते हैं उनमें भी एक प्रॉपर गाइडलाइन होना ज़रूरी है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कुछ लैप्सेस तो नहीं हुए, दीज थिंग्स शुड बी एंश्योर्ड। पैनल ने अभी सबमिट किया है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अबाउट दिस आईएसआरओ एस्पियोनेज केस। देन दिस इज वैक्सीनेशन। मेजर गूफअप में एक साथ ही दोनों वैक्सीनेशन यहाँ पे लगा दिया। देन प्रेसिडेंट साहब का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ही अंडरवेंट बाईपास सर्जरी एट एम्स। देन इंडिया एक्सटेंड्स कॉन्डोलेंसेस टू ताइवान और ये बात है नो ट्रेड विद इंडिया नाउ। उल्फा रिलीजेज होस्टेज आफ्टर 3 months। जो बाइडेन, म्यांमार में टोल राइज हुआ है एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आई वाज वाचिंग न्यूज़, उसमें अभी एक स्टेटमेंट आया है कि एमईए ने इसको कहा है कि रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है म्यांमार में। सेकंड, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। इंडिया सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी। और चौथा पॉइंट दिया है कि जो मास अमाउंट में एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे हैं तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये 4-5 बातें अभी ऑफिशियली एमईए ने स्टेटमेंट दिया है। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या है? म्यांमार में ये जो भी पॉलिटिकल कू है दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीव करना है एंड जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर एक तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है म्यांमार में जो अभी मिलिट्री गवर्नमेंट है, मिलिट्री हुंता। म्यांमार टोल राइजेस प्रोटेस्ट कंटिन्यू। बाइडेन ने लिफ्ट कर दिया ट्रम्प्स सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफिशियल्स आईसीसी। बाइडेन बहुत सारी पॉलिसीज जो ट्रम्प की है उसको रिवर्स कर रहा है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है आईसीजे, दूसरा है आईसीसी। इनमें से इंडिया किसको साइन किया है? आईसीजी एंड आईसीसी। नाउ दिस इज ममी। ये बात है इजिप्ट की। इजिप्ट में क्या होता था, जो यहाँ के किंग होते थे फेरो, उनको लाइफ आफ्टर डेथ या फिर रिवाइवल ऐसा कुछ हो सकता है, इनकी ऐसी मान्यताएं थी, तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। दैट इज कॉल्ड दिस ममी। कैरिज द ममी ऑफ फेरो, दिस कॉन्वॉय है रॉयल दिस। इजिप्ट अभी दूसरी एक चीज के लिए भी काफी न्यूज में है और वो है दिस यहाँ का स्वेज कैनाल। देन दिस इज इजिप्ट। इन द लाइन ऑफ फायर, दिस इज कैरी लैम। हांगकांग का लीडर हैज बैक्ड बीजिंग्स मूव टू इरोड द सिटीज डेमोक्रेसी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने कल परसों ही देखा हांगकांग के बारे में। हांगकांग जो है वो चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। 1 country 2 form ऑफ गवर्नमेंट। हांगकांग में डेमोक्रेसी चलती है। क्यों चलती है? बिकॉज 1997 तक ये ब्रिटिश का दिस टेरिटोरी था। हैंड ओवर किया चाइना को, बट इस कंडीशन पे किया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कंटिन्यू होना चाहिए और चाइना उस डेमोक्रेसी को कर्ब करने में लगा हुआ है। सो दिस इज इन द लाइन ऑफ फायर। और यहाँ पे कैरी लैम पे भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। दिस इज माधव कुमार नेपाल, अ पॉलिटिकल गेम ऑफ चिकन। और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है न्यू लाइट। अब सी, यूजुअली हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 स्टेट होती है। इसके अलावा 2 स्टेट्स और पॉसिबल है। एक तो दिस प्लाज्मा, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, और एक होता है दिस बोस-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर। नाउ सी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी एक नया स्टडी फाइंड हुआ है। 10 years ago रिसर्चर्स ने बताया था स्टेट ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में सुपर फोटोन टाइप यहाँ पे लाइट पार्टिकल्स पॉसिबल है। ये कुछ यहाँ पे नया फेज ट्रांजिशन की स्टडी है, क्रूड स्टडी है, अभी कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं है।
दिस इज अबाउट माइस माइंड्स। हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में जैसे हमें नए वैक्सीनेशन ढूंढने हैं, नए डिसीजेस के बारे में पता करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम उसको पहले एनिमल पे टेस्ट करते हैं। एनिमल में भी जैसे ये चूहा है, जो माइस है ना, इसका जो ब्रेन है वो बहुत कुछ सिमिलर है ह्यूमन ब्रेन से। सो एक यहाँ पे स्टडी ऐसे पता किया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कि जो माइस है इसका ब्रेन इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन, और इसको भी हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब एक्चुअल में वो इवेंट हो नहीं रहा है, बट इट्स जस्ट इन योर माइंड, ऐसा आपको लग रहा है हेलुसिनेशन हो रहा है। तो दिस इज बायोलॉजी ऑफ हेलुसिनेशन। देन व्हाट इज ड्राइविंग द सेकेंड वेव इन इंडिया? नाउ दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। वरी इसलिए बिकॉज पता नहीं चल रहा है कि ये सेकेंड वेव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अचानक से कैसे हो गया। आर नॉट नंबर 1.5 है। सी रिप्रोडक्शन नंबर, आर ओ मतलब हाउ मेनी पीपल ईच इन्फेक्टेड पर्सन विल इन्फेक्ट ऑन एवरेज। एक को हुआ, वो अब कितने लोगों को और इन्फेक्ट करेगा, तो वो 1.5 है। स्टेडली इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट 2-3 वीक। सो व्हाट इज ड्राइविंग द सेकेंड वेव इन इंडिया? सेकेंड वेव को क्या ड्राइव कर रहा है? वायरस रिसर्जेंस। अब सी कोविड-19 में एवरीबडी अपना थ्योरी देते हैं, लेट अस सी कौन सी करेक्ट होती है। फॉर नाउ अभी कॉन्क्लूसिव एविडेंट नहीं है। रीजन नया वेरिएंट हो सकता है, केयरलेसनेस हो सकती है, फेस्टिवल्स एंड गैदरिंग में बहुत इररेस्पॉन्सिबल हुआ, अभी पॉलिटिकल इलेक्शंस का भी टाइम है, वायरस का रिसर्जेंस हो रहा है, आर ओ इज 1.5। दिस इज द थिंग। Then this is IIT Kanpur develops touch sensitive watch for the visually impaired। एक होता है ब्रेल, ब्रेल लिपि भी होता है ब्रेल। अक्सर उसमें ऐसे उभार होते हैं और उसको टच करके जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो रीड कर सकता है कि क्या एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पे। पिछले कुछ टाइम से हमने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में भी देखा, और इंडिया की भी जो पॉलिसी है, हम पब्लिक प्लेसेस को दिस जो दिव्यांग फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, ताकि जैसे स्टेशंस में भी आप देखना रैंप लगेंगे और जगह जगह ब्रेल भी साथ में लिखा होता है इंपॉर्टेंट जगह पे, तो हमें फ्रेंडली बनाना है, डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सो दैट एक इक्वालिटी, इक्विटी और दे कैन लिव विद डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ, इंडिपेंडेंट डिग्निफाइड लाइफ। तो उसके लिए टच सेंसिटिव वॉच विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। अब सी इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रन कर रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब जैसे ये कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, जैसे ये एक्सेसिबल इलेक्शन हुआ, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है। ये जो लिस्ट है ना स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस वेबसाइट vikaspedia.in। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एट्सेट्रा यहाँ पे मेंशन होते हैं। नाउ सी ये स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है, मैं इसका भी लिंक भी शेयर कर दूंगा। एक्सेसिबल इलेक्शन, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेप्स टेकन फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, इसका नाम है सुगम्य भारत अभियान। एडीआईपी स्कीम है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। फिर असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल है, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम चल रही है। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी, अभी इसमें डेफिनेशन भी एक एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, डेफिनेशन जो है ना उसमें डिसेबिलिटीज का भी नंबर बढ़ा दिया गया है, 21 आई थिंक सम डिसेबिलिटीज हो गई है। प्लस जो गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है उसका भी नंबर बढ़ाने की बात है। जीएसटी रेट में फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को स्पेसिफाइड आइटम्स हैं, रेट डिफरेंट होगा। लीगल गार्डियनशिप होगा, नेशनल अवार्ड मिलेगा फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक ट्रस्ट बनेगा न्यास। स्कॉलरशिप होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, और एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी भी होगा। तो व्हेन यू गेट टाइम इसको ग्रेजुअली इन सब जो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं इनके बारे में एक दो चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं, प्रोविजंस हैं, सो दैट हम यहाँ पे एक इक्विटी वाला, एक डिग्निफाइड एटमॉस्फेयर लाइफ सबको प्रोवाइड कर पाए। तो दिस इज अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड, और इन जनरल दिस prepare a note on various schemes and programs run by the government for the welfare of person with disability। ये काफ़ी important topic है, subject में भी है, sociology, governance both। So this is important, prepare this note। ये एक वेबसाइट में जाइएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में एक दो पॉइंट्स जानने हैं। Then the next one is how Asian desert dust enhances Indian summer monsoon। Indian summer monsoon। अब सी
मानसून क्या होता है? मानसून होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स। जैसे ये हमारा कंट्री है, दिस इज अवर कंट्री इंडिया। अब जो इंडियन ओशन है ना, यह मानसून सबसे ज़्यादा विजिबल रहता है, या मानसून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी समर आ रहा है, कल हमने एपरेंट मोशन ऑफ दिस सन भी देखा, आपने होमवर्क भी किया है। सन क्या होता है, अभी उत्तरायण में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, इक्वेटर क्रॉस करेगा, तो ITCJ भी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ सन आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अप्रोच करेगा कुछ ही टाइम पे, तो यहाँ हीट ज़्यादा आएगी। हीट ज़्यादा आएगी तो लैंड मास ज़्यादा हीट होगा, लैंड मास ज़्यादा हीट होगा तो सरफेस पे लो प्रेशर जोन बनेगा। और ओशियन का हमें पता है जल्दी हीट होता नहीं है, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, लैंड मास पे लो प्रेशर होगा। और विंड फ्लो होती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो विंड विल फ्लो फ्रॉम दिस ओशियन टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और दिस विल कॉज दिस ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। अब ठंड आएगा तो जो कॉन्टिनेंट है ये कोल्ड हो जाएगा, और सन क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा, तो यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी। लैंड क्या होगा, लैंड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, और सी में टेम्परेचर कम होगा। तो ये विंड ब्लो होगी फ्रॉम लैंड टू सी, और ये डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होता है, पहले जैसे अभी सी टू लैंड आएगा समर में, फिर लैंड टू सी आएगा। अब ये तो बड़े क्रूड वे में हमने समझा कि ऐसे रिवर्सल हो रहा है। जो इनिशियल थ्योरी थी मॉनसून की वो भी यही थी, बाद में पता चला यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स का इम्पैक्ट होता है, ITCZ प्रेशर बेल्ट का इम्पैक्ट होता है, अपरेंट मोशन जो सन का हो रहा है, अल नीनो ला नीना होता है। तो जो मॉनसून है ना, इंडिया में अगर कोई भगवान है तो वो मॉनसून है। मॉनसून के कारण ही हमारा पूरा लाइफ बनता है इंडिया में। सो मॉनसून को स्टडी करना इज इम्पॉर्टेंट, एंड मॉनसून इज नॉट दैट इजी टू स्टडी, बिकॉज अभी भी हमें क्लियर कट प्रोसेस नहीं पता है मॉनसून कैसे हो रहा है, ऑनसेट कैसे होता है, डिले कैसे होता है, बीच में ब्रेक्स क्यों लग जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड फिनोमिनन मॉनसून। अब इसी में एक नया स्टडी आया है, एशियन डेजर्ट डस्ट एनहेंसेस इंडियन समर मॉनसून। डस्ट के स्वॉर्म्स होते हैं, स्वॉर्म्स रेत, डस्ट के स्वॉर्म्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट को, प्रेसिपिटेशन बारिश और रेनफॉल को। तो कार्ल सागन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, दिस एक्सप्लोरेशन अर्थ एटसेट्रा स्पेस। कार्ल सागन ने कहा वंस डिस्क्राइब्ड अर्थ एज अ स्मॉल स्पैक ऑफ डस्ट। ये ट्रू भी है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा फोटो है जिसको बहुत दूर से एक वॉयेजर प्लेन ने अर्थ का फोटो लिया था, तो अर्थ वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ स्मॉल दिस डस्ट का पार्टिकल, एक रेत के कण की तरह लग रहा था। ये ट्रुथ भी है, दिस इज अवर आइडेंटिटी, स्मॉल स्पैक ऑफ डस्ट। अगर अपन पूरा यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सोलर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अर्थ इज वेरी स्मॉल, sun is also medium star, there are thousands millions of stars out there, so it is a small speck of dust, seemingly insignificant tiny particle। पर ये जो डस्ट है इसके पास इनक्रेडिबल पावर है, इट इज नोन टू इन्फ्लुएंस मॉनसून, हरिकेन्स, इवन फर्टिलाइज रेन फॉरेस्ट। एक नया स्टडी है, उसने डिटेल में बताया कि जो डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स कहाँ से, वेस्ट सेंट्रल ईस्ट एशिया से, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन समर मॉनसून में। अब सी डेजर्टिफिकेशन, हमें पता है डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि वहाँ पे पानी कम गिर रहा है, पानी कम गिर रहा है तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, सॉइल है एट्सेट्रा, वो डिफरेंटली मॉडिफाई हो जाती है। इंडिया में अगर डेजर्ट्स देखें तो ये है थार डेजर्ट, ये दिस इज थार, ये जैसलमेर है, ये लोंगे वाला है, ये पूरा थार डेजर्ट है ये हमारा जैसलमेर वगैरह। तो सी यहाँ पे आपको ग्रीनरी नहीं दिख रही है, यहाँ पे डस्ट है, सैंड ड्यून्स होते हैं, बरखान एट्सेट्रा, ये बनते हैं यहाँ पे। सीफ ज्योग्राफी का क्लास 11th का बड़ा अच्छा बुक है, उसमें डेजर्ट लैंडफॉर्म्स बड़े अच्छे से बताया है। अब ये जो डेजर्ट है ये हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लद्दाख तरफ दीज आर कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट है, पानी कम है, अब वो गर्म डेजर्ट हो सकता है या फिर कोल्ड डेजर्ट हो सकता है। तो दीज टू डेजर्ट्स आर इन इंडिया। वर्ल्ड में भी बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, जैसे ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे डेजर्ट्स है, ये सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका में ऊपर नॉर्थ में, नीचे कालाहारी डेजर्ट है, देन ये चाइना के कुछ डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट्स है, टकला मकान है, और ये यहाँ पे दिस पैटागोनिया है, चिली यहाँ पे भी डेजर्ट है। सो ये फिर मोजावे और दिस USA एंड नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में आप देखना जैसे ये, देन ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हैं। सो द पॉइंट इज डेजर्ट्स आर एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट।
डेजर्ट्स यूजुअली मिलते हैं हमें दिस वेस्टर्न साइड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट में, दिस वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में। जैसे यहाँ पे डेजर्ट है वेस्ट में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी वेस्ट की तरफ डेजर्ट है, सी थार। सो इसमें भी पूरा ज्योग्राफी एक इंटरप्ले हो रहा है। जो कोल्ड करंट होते हैं ना वो भी काफ़ी इंपैक्ट करते हैं डेजर्ट फॉर्मेशन का, बिकॉज कोल्ड करंट होता है, जैसे बेंगुएला करंट है यहाँ का, तो कोल्ड करंट से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आती है, पानी कम गिरता है, पानी कम गिरता है तो डेजर्ट बन जाता है। सो दीज आर डेजर्ट्स। अब इसमें डस्ट स्टॉर्म का भी इम्पैक्ट है। डस्ट के जो स्वर्म्स होते हैं ये व्हेन लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड एब्जॉर्ब करते हैं सोलर रेडिएशन और गर्म हो जाते हैं। रेत होती है, हवा में आती है और गर्म हो जाती है, और इससे हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, चेंजिंग द एयर प्रेशर, विंड सर्कुलेशन, इन्फ्लुएंस मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट और प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। सो स्टडी ये बताती है डेजर्ट्स जो है, रेत जो है, ये भी डेजर्ट फॉर्मेशन में लाइक साइकिल की तरह वर्क होता है, और ये इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करता है। नॉट जस्ट द डस्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मतलब वेस्ट एशिया, वी थिंक ईरान का जो प्लेटू है ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इंडियन समर मानसून। हॉट एयर ओवर द ईरानियन प्लेटू कैन हीट द एटमॉस्फेयर ओवर द प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? ऐसे एलिवेटेड लैंड होता है जो ऊपर से फ्लैट है। सर्कुलेशन ओवर द डेजर्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, और इससे भी पूरा ओवरऑल मॉनसून सिस्टम इम्पैक्ट होता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल्स होते हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स का पॉल्यूशन एटसेट्रा, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। स्टडी ने बताया है कि हमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करना है मॉनसून, तो हमें डस्ट मैप भी प्रिपेयर करना चाहिए। डस्ट मैप, इससे इंडियन मॉनसून का ऑनसेट, क्या क्वांटिटी होगा एटसेट्रा समझने में हेल्प होगा। ये ईरानियन प्लेटू का है, ये इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून का। सो द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ मैप। एक वर्ड मैप बनाना है और उस मैप में सारे हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स बताइए, सारे कॉन्टिनेंट्स के बताइए, जैसे इंडिया का बताया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, 10-15 से ज़्यादा नाम नहीं है, वो सारे इस मैप में आप शो करिए। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन ये बात है, रिसर्चर्स फोरसी ट्रेंड्स इन डिप्थेरिया इंसिडेंस। डिप्थेरिया ये ऐसा है, वाइट ग्रे, दिस सूडो मेम्ब्रेन बन जाता है पार्ट ऑफ द थ्रोट, वॉइस बॉक्स, टॉन्सल्स में, स्वोलन बुल नेक, कंसिडर स्टीरियोटिपिकल। स्टडी ने बताया है दिस जीन्स प्रोग्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, वैक्सीन प्रिवेंटेबल है ये, फैमिली ट्री ट्रांसफर्ड AMR जीन। डिप्थेरिया की वैक्सीनेशन भी होती है, मिशन इंद्रधनुष, रिसर्चर्स ने यहाँ पे कुछ स्टडी किया है। दिस इज FAQ, रिवर्सिंग अ बैन। सी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीज़ा है, नए वीज़ाज वगैरह स्टॉप कर दिए थे फॉर टाइम बिंग, और ये ऑर्डर 31 ऑफ मार्च में जो बाइडेन ने रिवाइव नहीं किया, तो मतलब ये ऑर्डर अपने आप लैप्स हो गया। अब सी, रीज़न जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था H1B वीज़ा बैन लगाने का, वो ये था कि बाहर से लोग आ जाते हैं और अमेरिकन का नौकरी वो लोग छीन लेते हैं, तो दैट इज़ वाई हम बाहर से जो वर्कर्स हैं उनको स्टॉप करेंगे। अब ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग ज़्यादा लगा, बिकॉज वैसे भी लास्ट टाइम जब ये वीज़ा बैन आया था तब कोविड-19 टाइप रिस्ट्रिक्शंस थे, मूवमेंट वैसे भी बैन था, और जो एग्जिस्टिंग वीज़ाज थे वो कंटिन्यू ही हुए, तो इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, और अभी 31 मार्च को इसको एंड भी कर दिया। बट द पॉइंट इज, ये जो टेंडेंसी आती है कि फॉरेनर्स आते हैं और जॉब लोकल्स के ले लेते हैं, दिस टेंडेंसी कुड कॉज अ सीवियर डैमेज टू दिस ग्लोबलाइजेशन एंड जो टैलेंट है, टैलेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे गुड़गांव में अभी हमने देखा, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया कि जो मेजर जो नौकरी वगैरह है वो रिजर्वेशन लोकल्स को ही होगा, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज गुड़गांव छोड़ के जाने का प्लान करने लग गई, तो इससे ब्रेन ड्रेन होता है, टैलेंट नहीं आएगा, तो लॉन्गर टर्म में दिस इज गोइंग टू एडवर्सली इम्पैक्ट द लोकल इकोनॉमी। USA का केस भी है, USA लैंड ऑफ माइग्रेंट है ऑब्वियसली, तो अगर टैलेंट नहीं आएगा तो US का ग्रोथ नहीं होगा, दिस थिंग दे अंडरस्टैंड। तो दे आर ऑल्सो लाइक कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो H1B वीज़ा। USA में भी अनएम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ा था, कोविड-19 लाइक प्रॉब्लम्स भी आई, दिस इज द पॉइंट। इसमें इंडियंस जो हैं, टेक्नोलॉजी स्पेशली काफ़ी डोमिनेट है, और काफ़ी इन्होंने कम्युनिटी ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है दिस USA में भी। सुंदर पिचाई ने कहा था कि इमिग्रेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी, एंड disappointed by proclamation, continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. Similarly, SpaceX founder, Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook ने भी similar messages दिए थे।
पॉइंट इज टैलेंट का वैल्यू होता है, और टैलेंट के लिए ना ऐसे बाउंड्रीज वगैरह रिस्ट्रिक्शंस करना बहुत नैरो माइंडेड थॉट होगा, जो इमीडिएट तो कुछ बेनिफिट दे सकता है बट लॉन्ग टर्म में सिवियर डैमेज करेगा इकोनॉमी को. दिस थिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड. तो H1B वीज़ा में फ़िलहाल के लिए रिवर्सिंग अब बैन हो गया है. H1B वीज़ा एप्लीकेंट जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड एट्सेट्रा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. ये बात है अंपायर्स कॉल रिटेन्ड अमिड DRS ट्वीक. DRS ट्वीक, ये धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं इसे हम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम एक्चुअल नाम है. अब सी, DRS फुल प्रूफ नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती है, कुछ उसमें चांस ऑफ एरर होता है, जो उसको टेक्नोलॉजी को इंटरप्रेट करना है वो भी डिफरेंट हो सकता है. अब सी, ये फील्ड एम्पायर है, ये एक्चुअल में वहाँ स्पॉट में है और इन्होंने रियल टाइम पे देखा है कि बॉल किस डायरेक्शन में गई, लेग बिफोर विकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, विंड की कंडीशन क्या है, इन लाइन है या नहीं है. तो इनका जजमेंट प्रायोरिटी होता है. बट साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी भी लेते हैं. तो टेक्नोलॉजी में पहले ये था कि अगर बॉल ना, ये जो बेल है, ये बेल है, ये स्टम्प्स है, तो अंपायर कॉल होता था अगर हाफ द बॉल मिसिंग द बॉटम एज ऑफ द बेल्स. ये बेल है, बेल्स है, ये गिल्लियां है, ये स्टंप है. अगर आधे नीचे वाले को अगर वो हो रहा है, मिस कर रहा है बॉटम एज ऑफ द बेल्स, तो अंपायर कॉल है, वो आउट. अगर अंपायर ने दिया है तो आउट, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट. डिसीजन अंपायर का DRS ओवरटर्न नहीं करेगा. अब जो नया डिसीजन आया है वो ये है, हाफ द बॉल मिसिंग द टॉप एज ऑफ द बेल. पहले क्या था, हाफ द बॉल मिसिंग द बॉटम एज ऑफ द बेल. अभी थोड़ा और ऊपर कर दिया है, हाफ द बॉल मिसिंग द टॉप एज ऑफ द बेल. तो अगर बॉल इतने पे है कि हाफ द बॉल मिस कर रही है, मिसिंग द टॉप एज ऑफ द बेल, तो फिर अब यहाँ पे अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन. अंपायर का कॉल है, अंपायर को जो लगा सही वो होगा. तो ये तो क्रिकेट में हुआ DRS टेक्नोलॉजी. टेनिस में भी हम ऐसा करते हैं, हॉकी टेक्नोलॉजी होती है. बट टेनिस में बॉल का इम्पैक्ट होता है जमीन पे, और उसके बाद देखा जाता है कि बॉल ने लाइन क्रॉस किया या नहीं किया, इस टाइप से. बट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है. लेग बिफोर विकेट में एक्चुअल में तो स्टंप पे इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मॉडल के थ्रू हम सिमुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. तो फील्ड एम्पायर को यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी देना है, बट ये थोड़ा नियम यहाँ पे ट्वीक हुआ है. मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%, ये कंटिन्यू न्यूज़ है, रोज हम बात कर रहे हैं, 4 ± 2% होना चाहिए. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट. देन RBI का क्या स्टैंड है, इकोनॉमी को भी लिक्विडिटी की ज़रूरत है. लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन का डर रहता है, बट लिक्विडिटी कम करेंगे तो रिसेशन का डर होगा. तो एक बहुत टाइट रोप चलने की ज़रूरत है. इन्फ्लेशन, थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा है, डिफ्लेशन और ख़राब है. इन्फ्लेशन अगर 5, 6, 7 हो जाता है तो ये डेट्रीमेंटल होता है इकोनॉमी के लिए, फिक्स्ड सैलरी पर्सन के लिए, सेविंग्स के लिए, परचेजिंग पावर कम हो जाती है. मेंटेन करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन को. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कोर इन्फ्लेशन मोरलेस स्टेबल रही है, बट पेट्रोलियम और इसका सप्लाई साइड बॉटलनेक बना हुआ है. लेट अस सी, मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%. ये बात है डिजिटल करेंसी. अब सी, जैसे पेटीएम वगैरह है, ये भी ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, बट इनमें RBI गवर्नर का कोई साइन नहीं है, तो ये ऑफिशियल करेंसी नहीं है कंट्री की. सिमिलरली चाइना में भी है. चाइना में जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा, जैकमा, और यहाँ की गवर्नमेंट वैसे ही अभी लॉगर हेड्स में. अलीबाबा, अलीपे, टेंसेंट, ये WeChat पे, ये भी यहाँ के वॉलेट्स है. जैसे हमारे यहाँ का पेटीएम है, ये उस टाइप के वॉलेट्स है. अब बिकॉज इनका डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना हम खुद की डिजिटल करेंसी निकालें. तो वो खुद की डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं. अब बिकॉज दिस डिजिटल करेंसी चाइना की खुद की है, तो ये बैक होगी वहाँ के दिस सेंट्रल गवर्नमेंट से. वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो इस चाइनीज करेंसी को बैक करेगा. तो दिस इज द थिंग, डिजिटल करेंसी पे चाइना पुश कर रहा है बहुत ज़्यादा. लेट अस सी, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है. Then this is the next one. Individual loans continue to improve last quarter. पैंडमिक ने हैसन कर दिया 5G डिप्लॉयमेंट. पैंडमिक से ना बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हुए हैं. एक तो ये जो डिजिटल पुश मिला है ना पैंडमिक से, वर्क फ्रॉम होम हो गया है एट्सेट्रा, बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हैं. पैंडमिक विल हैसन 5G डिप्लॉयमेंट, सिस्को चीफ ने कहा. बूस्ट करे टेस्टिंग, इनका भी 18 से 45 का, अभी केवल 45 प्लस है, 18-45 भी करे, बिकॉज इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट ये एक्ट एज अ कैरियर, सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं ये जो कम एज के बच्चे हैं.
1845 एज के जो पीपल हैं दे कुड बी सुपर स्प्रेडर, सो उनको भी वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। गैस फर्म्स हर्ट बाय लो प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी ने कभी भी आईपीएल नहीं जीता है, 13 सीजन कर्स। देन दिस इज अबाउट दिस स्पोर्ट्स स्टार, दिस अवार्ड्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ये विश्वनाथन, आप खेलते हैं चेस, ये मिस्टर सुशील कुमार है, इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स मिला है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द डेकेड। कुश्ती रिकॉग्निशन रेसलिंग, पवन मुंजाल बेस्ट कॉर्पोरेट है फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड, हीरो ग्रुप। देन दीज आर सम ऑफिसर्स, जोगिंदर शर्मा, अखिल कुमार। स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, कोटा होता है, अगर स्पोर्ट्स में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना स्टेट सर्विसेज में, ऐसे कई बार जैसे डायरेक्ट डीवाईएसपी बना देते हैं, हरभजन सिंह डीवाईएसपी है, डीएसपी बना देते हैं, ऐसे इनको कोटा मिलता है। कोनेरू हम्पी है, चेस खेलती हैं, रानी रामपाल हैं, मनप्रीत सिंह है, दीज आर कोविड वॉरियर, यू शुड नो द नेम्स। देन सो दिस इज द हिंदू। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है, दिस इज पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ये देखिए ये ब्यूटीफुल ब्रिज है और इस ब्रिज बना है चेनाब रिवर में, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ओवर रिवर चेनाब। देन एमपी ट्राइबल वुमेन स्क्रिप्ट सक्सेस स्टोरी, महाकुंभ। ये बात है एंशियंट ब्लॉसम, एप्रिकॉट एप्रिकॉट ब्लॉसम, एप्रिकॉट ब्लॉसम, ये है लद्दाख में। कम एंड एंजॉय द mesmerizing apricot flower blossom in लद्दाख एंड विजुअल डिलाइट है, कल्चरल प्रोग्राम होगा, लोकल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन होगा, डिस्प्ले सेल ऑफ दिस एप्रिकॉट प्रोडक्ट्स होगा। कुछ ही दिन पहले हमने लद्दाख में एक नोट प्रिपेयर किया था, ओके, लद्दाख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज पीस विद पाकिस्तान पॉसिबल, 1971 द सॉन्ग्स ऑन अवर लिप्स। ये डीरेल्ड एक्सीडेंट हुआ ताइवान में, ट्रेन एक्सीडेंट। बीजिंग, बीजिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस डोमिनेट कर रहा है, एक्टिंग एज अ बुली, bullies are bad, this is bully। swarms of ships Beijing tightens grip on South China Sea, और ये फिलीपींस वगैरह ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको यहाँ पे बुली कर रहा है चाइना। दिस इज वेसल्स एंकर्ड हियर। जीओपी वोटिंग बिल्स, स्वेज कैनाल, बैकलॉग क्लियर हो गया इनका। देन डेटा, फेसबुक का बहुत सारा डेटा अभी लीक हो गया, नेम जेंडर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें फेसबुक सोशल मीडिया। AGR मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, अक्सर यंगस्टर्स होते हैं उनमें ये थोड़ा मतलब सोशल मीडिया में दे थिंक दे ट्राई टू शेयर, एवरीथिंग इज नॉट सपोज टू बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, ओके। सोशल मीडिया में यू हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। गैस प्रोड्यूसर्स कंटिन्यू लॉसेज एज गवर्नमेंट डिक्टेटेड प्राइस लो गैस, पुश कर रहे हैं रिमूवल ऑफ स्टॉक ऑप्शन कर्ब्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो दिस इज फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हो गया थोड़ा, $579.2 बिलियन, 579.2 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिंदी आर्टिकल। आदर्श आचार संहिता, दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी डेट्स, उसके तुरंत बाद दिस MCC एक्टिव हो जाता है। MCC जरूरी है बिकॉज चुनाव फ्री एंड फेयर होना जरूरी होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए ECI द्वारा दिशा निर्देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है डायरेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है पॉलिटिकल पार्टीज से और कैंडिडेट से। MCC भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। इसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। प्रवर्तन की अवधि क्या होगी? नियमों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। जिस दिन घोषणा हुई MCC तुरंत लग जाएगा। ये चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। कानूनी स्थिति क्या है कि ये कोई ऐसा लीगल नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, वैधानिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों से अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेड है कि वो दिस चुनाव घोषणा पत्र, भाषण, जुलूस, सामग्री से लेकर सामान्य आचरण तक आदि के मानदंडों का पालन करे। तो ऐसा तो वैधानिक नहीं है, बट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसके पास बहुत पावर है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करवा ही लेता है। भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973
और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये कुछ विधियां हैं, संबंधित प्रावधान है, इनमें माध्यम से एमसीसी के कुछ प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। तो एज सच तो इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, बट इनडायरेक्टली इंडियन पिनल कोड 1860, दिस क्रिमिनल 1973 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन तीनों के थ्रू और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर्स मिलती है उसके थ्रू ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा लेते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, कुछ टाइम तक स्टार कैंपेनर्स को हटा दिया जाता है या फिर कैंपेनर्स जो हैं उन पे स्टॉप लग जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, आदर्श आचार संहिता। नाउ ये कल के सवाल है। डिस्टेंस अगर डी था, जब अप स्ट्रीम है तो माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम है तो प्लस होता है। तो टोटल टाइम हमें पता है 75 मिनट, 60 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल टाइम है T1 है, T2 है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T। T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन 5 माइनस 1, T2 होगा D अपॉन डिस्टेंस अपॉन 5 प्लस 1, और टोटल टाइम है 75 अपॉन 60, तो इससे T इज इक्वल टू 3 किलोमीटर आ जाएगा। स्टीमर की स्पीड 4.5, वाटर की स्पीड 1.5, डाउन स्ट्रीम मतलब एड 6, अप स्ट्रीम मतलब सब्सट्रैक्ट 3, एवरेज स्पीड 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 4। स्पीड बोट का अगर x है, स्ट्रीम का y है, और गिवन क्या है, स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर पर आवर, और ये रेशो दिया है 9:1। डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब, डाउन स्ट्रीम मतलब एड x प्लस वाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/1, दिस रेशो, तो x इज इक्वल टू 8y। अब जब x 3 है, x y इज इक्वल टू 3 है, स्पीड ऑफ करंट 3 है, दिस 3 स्ट्रीम 3 है, तो x कितना होगा 8y, मतलब 8 इंटू 3 24। तो अपस्ट्रीम कितना हुआ 24 माइनस 3 21, तो डिस्टेंस 5 आवर्स में कितना होगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 21 इंटू 5 105 किलोमीटर। ये सवाल है, अजय ने 15 किलो दाल खरीदी, 15 kg दाल उसने परचेस की 14.5 रुपये पर केजी में। 10 किलो खरीदी उसने 13 रुपये पर केजी में। अजय ने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया, और अजय स्मार्ट, तो अजय ने उन दोनों को मिक्स करके 15 रुपये पर केजी में सेल कर दिया। सो व्हाट वाज हिज टोटल गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, गेन कितना होगा बताइए। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालिए, टोटल सेलिंग प्राइस निकालिए, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। एक मिल्कमैन है, 20 लीटर ऑफ मिल्क है उसके पास, उसने 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, बिकॉज पानी का कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं वो फ्रीली है, बिस्लरी वगैरह नहीं है। सो इन 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, if the cost of the pure milk is rupees 18 per liter, then the profit of the milk when he sells all the mixture at cost price कितना होगा बताइए। एक मिक्सचर बनाया, उसमें कॉस्ट प्राइस मिल्क की होगी, कॉस्ट प्राइस वाटर की 0 होगी, फाइनल जो क्वांटिटी होगी उसको सेल किया कॉस्ट प्राइस पे, तो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालिए। परसेंटेज है तो परसेंटेज मतलब कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ये थर्ड है, men saves 20% of monthly salary if an account of dearness of things he is to increase his monthly expenses by 15%। dearness के कारण चीज़ें महंगी हो रही है। he is only able to save rupees 400 रुपये ही अब केवल बच रहे हैं, महंगाई हो गई है। तो what is his monthly salary, मंथली सैलरी बताइए। सो ये 3 सवाल हैं, सॉल्व इट, कल इसके आंसर्स देखेंगे। ये यस्टरडेज क्वेश्चंस हैं, हिंदी में हमने समझा आदर्श आचार संहिता, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, चेनाब पे ब्रिज है, डिजिटल करेंसी है, जोन चेंज हो गया है दिस DRS में, नियम थोड़ा अब थोड़ा यहाँ ऊपर वाला दिस हाफ को देख रहे हैं, मिसिंग द टॉप एज ऑफ द बॉल, रिवर्सिंग अ बैन, डिप्थेरिया, दिस इज डेजर्ट्स, और ये है स्कीम्स प्रोग्राम्स। आज इस वेबसाइट को देखिएगा, लर्न अबाउट दीज इनिशिएटिव्स, एंड IIT कानपुर, ममीज इजिप्ट, एंड दिस इज कोविड, प्रेसिडेंट्स आपका हेल्थ इंप्रूव हुआ है, दिस इज स्नैपशॉट, कोविड ऑन राइज, एंड दिस इज नक्सल अटैक। So this is 4th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.